बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। और माशाल्लाह से एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम बहुत खूबसूरत है। पूरी रात बारिश होती रही है और अभी भी बादल हैं। तो जी मुहर्रमुल हराम हिजरी साल का पहला महीना शुरू हो गया है। मुहर्रम का मतलब है हराम किया गया। मुहर्रम में कुछ काम जो है वो हराम किए गए हैं। और मुहर्रम जो है वो हुर्मत वाला महीना है। इस महीने को शहरुल्लाह भी कहा जाता है। शहरुल्लाह का मतलब है अल्लाह का महीना। तो इससे इस महीने की अहमियत का पता चलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। तो गोया इस महीने की इबादत रोज़े हैं। योम आशूरा, योम का मतलब होता है दिन, अशर आशूरा, अशर का मतलब है 10, मतलब 10वीं का रोज़ा। तो माशाल्लाह से आप इसमें 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा रखेंगे, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो इस दिन यहूदी ने रोज़ा रखा था तो उनसे मुशाबियत होती है। तो बेहतर है कि आप 9 और 10 का रोज़ा रखें, 2 रोज़े रखें। और इसके अलावा भी आप इस महीने में जब चाहे रोज़े रख सकते हैं। और रमज़ान जो है वो वाहिद महीना है जिसमें हम 30 पूरे 29 जितने भी रोज़े आते हैं उसमें हम रखते हैं। और इस महीने में कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें रोज़े रख सकते हैं। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े के अलावा आप जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं। तो आप नए साल की इसमें दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। नए साल की दुआ अरबी में पढ़नी चाहिए और उसका मैं आपको यहाँ पे तर्जुमा शेयर कर देती हूँ। ए अल्लाह, इस साल को हमारे ऊपर अमन और ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ और शैतान से बचाओ और रहमान की रज़ामंदी के साथ दाखिल फरमा। हिजरी साल का पहला महीना भी है और साथ ही 14 अगस्त भी आ गया है। तो हमें मुहर्रमुल हराम में 14 अगस्त किस तरह मनाना चाहिए, हमें जश्न आज़ादी मनाते हुए गम हुसैन को नहीं भूलना चाहिए, उनकी शहादतों को भी याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा गम जो है वो गम हुसैन है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, अगर वो कुर्बानियाँ ना देते तो इस्लाम भी ना होता और हम मुल्क कैसे हासिल करते। और ज़रूरी नहीं है कि हम जश्न आज़ादी म्यूज़िक लगा के और बाजे ढोल बजा बजा के जश्न आज़ादी मनाएं। हम घरों में कुरान ख़वानी या ख़ुद कुरान पढ़ लें, दुरूद शरीफ, महफ़िल नाज सजा लें। और इस तरह भी हम 14 अगस्त बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। घूमें फिरें कोई मसला नहीं है, लेकिन म्यूज़िक वगैरह और ये बाजे वगैरह को अवॉइड करें। तो हर साल हम बड़े जोश खरोश से मनाते हैं, तो इस दफ़ा मुहर्रम है तो थोड़ा जो है ना चीज़ों को अवॉइड करें, म्यूज़िक वगैरह को। बाकी कोई मसला नहीं है, आप जश्न आज़ादी मनाएं और थोड़ा लिहाज रख के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी उनके लिए दुआ करें। माशाल्लाह से मुहर्रमुल हराम का महीना है, तो यहाँ पे मैं आप फ्रेंड्स के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी और कुछ हदीस मुबारक शेयर करूँगी। सही मुस्लिम में है कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। जान, माल और इज़्ज़त की हुर्मत का पास रखना ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान की हर चीज़ दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका खून, उसका माल, उसकी इज़्ज़त व आबरू। उनके माल को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर यूज़ नहीं करना। अगर किसी से कोई कर्ज़ लिया है या किसी से किसी चीज़ का वादा किया है तो उसे पूरा करना। इसी तरह इज़्ज़त व आबरू, किसी की ग़ीबत, चुगली और बिला वजह किसी को तकलीफ़ देना, इससे भी बचना है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिनों में ग़ीबत हराम नहीं, बल्कि इन दिनों में इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि बाद के दिनों में भी अमल कर पाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो होता है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और मोमिन वो होता है जिसकी तरफ से लोगों को अपनी जान और माल का अमन हो। मज़दूर से काम करवाएं, उसका हक़ ना देना, उसका हक़ हड़प करके काम से निकाल देना, ये भी जुल्म की एक सूरत है। मिसाल के तौर पर आप घर मुलाजमा रखते हैं और उससे जो काम तय होते हैं करवाते हैं, इतने तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप घर के काम काज में उससे मदद ले रहे हैं और उसकी मजबूरी देखकर
तो जो आप उससे फ़ालतू काम करवा रहे हैं तो वो आप उसके अलग से पैसे दें। ठीक हो गया, तो ये बेहतर है। और किसी चौपाए को भी आप बिला वजह नहीं मार सकते, उनके भी हकूक़ हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी आदम के अमाल हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं, लेकिन किसी कतर रहमी करने वाले के अमाल को कबूल नहीं किया जाता। रिश्तों को काटने वाले, रिश्तों के साथ जुल्म व ज़्यादती करने वाले के अमाल कबूल नहीं किए जाते। ख़ास तौर पर हकूक़ुल बात का ख़्याल रखना है और जी आप लोगों ने छोटी-छोटी बातों पे अमल करना है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम का आप रोज़ा रखें, इसका माशाल्लाह से इसकी बहुत फ़ज़ीलत है, इसका बहुत अजर और सवाब है। तो कहते हैं कि 9 और 10 का आप दोनों रोज़े रखें, क्योंकि 10 मुहर्रम को यौम आशूरा के दिन यहूदियों ने रोज़ा रखा तो उनसे मुशाबियत होती है, तो इसलिए आप 2 रोज़े रखें, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का। ठीक हो गया जी। और कमेंट बॉक्स में आप फ्रेंड्स ने ज़रूर बताना है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करना है, क्योंकि मैं भी एक अदना सी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ गाइड ज़रूर किया करें। मैं कोई ख़ुद को बड़ी चीज़ नहीं समझती, बस छोटी-छोटी चीज़ों का जिनकी मुझे इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आप फ्रेंड्स तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो जी आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेरी जो आप बातें हैं आप लोगों को कैसी लगी और कहाँ-कहाँ मिस्टेक हैं, तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और ये जी यहाँ पे मैंने बर्गर बनाए थे बच्चों के लिए, और ये जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो इमोजी है स्माइल वाला वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कभी मैंने बनाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे कि अच्छा सा बन जाए। ओहो ये देखें जी, इसकी जो आँख है वो मैंने लंबी कर दी है। तो चलें जी इसको सेट कर लेते हैं, और ये जी बन गए हैं। चलें जी इसके अब आईब्रो बना लेते हैं, और आईब्रो आई थिंक इसको लेकर जाना पड़ेगा पार्लर और वहाँ से बनवा के लाने पड़ेंगे। और यहाँ पे चलें जी अब टाइम नहीं है तो ख़ुद ही पार्लर जाने के बजाय इसके आईब्रो जो है ना वो हम खुद ही बना देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये जी इसके आईब्रो मैंने बना दिए हैं। ओके हो गया। आज जो है ना 14 अगस्त का दिन है, और बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मा हमें बर्गर बना के दें, तो जहाँ पे बच्चों के लिए मैं बर्गर बना रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देते हैं कि बच्चों के साथ हम किस तरह लगे होते हैं और किस तरह हम घर में ये जी बना रहे होते हैं, जुगाड़े मार रहे होते हैं। और यहाँ पे हानिया शान जो है ना वो रेडी हो गए थे, तो हम जा रहे थे इनको लेकर बैर। हानिया 1 मिनट अपनी मेहंदी दिखाओ, हाथ दिखाओ, इधर ले आओ। वाह बहुत बहुत ही प्यारा है, प्यारी मेरा प्यारा है। शान हाथ हटाना, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। नेल लगाई, ये मेहंदी बहुत प्यारी मम्मा ने लगाई है। मुदस्सिर मुदस्सिर हानी अमन, ये देखो मैं मेरे 14 अगस्त देखो, ये गंदा नहीं, ये देखें हम भी 14 अगस्त मना रहे हैं। ये देखें इतना प्यारा हाथ, और शान अहमद भी 14 अगस्त मना रहे हैं, और इनकी मम्मा की 14 अगस्त देखें जी। शान ये जिप खोलो, हानिया ये जिप खोलो, और ये देखें इसके 2 साइड्स हैं। बस बस शान खोलना खोलना खोलना, बस 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 हानिया तू पीछे थी मैं देख की करा चाह अगू दे थोड़ी बा शान ना कर। चलो वनो हानिया अगू ती लगी वन इन्हें कर बाय बाय। और ये जी हम आ गए हैं बाहर बच्चों को लेकर, और आज म्यूज़िक वगैरह मैंने नहीं लगाया हुआ मुहर्रम की वजह से, तो बस आप इस्लामाबाद की खूबसूरती को एंजॉय करें बगैर म्यूज़िक के आज।
और ये जी हम आ गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों को भूख लगी हुई थी तो हमने कहा चलें जी पिज़्ज़ा ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो डाइनिंग नहीं थी तो हमें घर लेकर जाना पड़ा। और ये जी हम घर आ गए हैं। और ये जी आप देख सकते हैं ये न्यू शॉप जो है ना ओपन हुई है चीज़ियर्स के नाम से। तो ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है इनका। और ये बच्चों के लिए मैंने चिकन फजीता पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये लिया है। और अपने लिए हमने जी बनाया था मटन पुलाव। तो हमें जो है ना पुलाव बहुत पसंद है तो हम पुलाव हमने बना लिया था और वो हमने खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और यहाँ पे इसको मैं कट कर लूँगी और ट्राई करूँगी कि ये कैसा है। तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत ही मज़े का इनका पिज़्ज़ा था। और भी माशाल्लाह इनके पास बहुत वैरायटी थी। तो जी ये फिर हमने पिज़्ज़ा जो है ना मैंने बच्चों को काट के दिया और ख़ुद भी ट्राई किया, बहुत मज़े का था। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम ख़रीदते रहेंगे चीज़ें, इनकी बहुत ही मज़े की थी। मेरे बेटे और बेटी को पिज़्ज़ा और बर्गर ये जो जंक फूड हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल बच्चे जो है ना बस इन्हीं की चीज़ों की तरफ रुझान है। तो मेरी कोशिश होती है कि चलें कभी कभार ना इनको लेकर दे दूँ। और इन्हीं के लिए आप देख सकते हैं मैंने बर्गर वगैरह घर पे भी बनाए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि बर्गर हमें मामा बना के दें। तो चलो घर पे भी मैं इनको बना के देती रहती हूँ और बाहर से भी मंगवा देती हूँ। तो कभी कभी की हद तक तो ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे दम आ चुका है और मटन यखनी पुलाव बन के रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही मज़े का बना था। और पुलाव जो है ना वो बहुत ही मज़े का मैं बनाती हूँ। और पेट भर जाता है लेकिन दिल कर रहा होता है कि अभी इसको और खाएं और खाएं और खाएं। और वाकई ये बहुत ही लज़ीज़ पुलाव बना था और बहुत ही मज़े का। जितने आपके राइस अच्छे होंगे पुलाव आपको उतनी अच्छा बन के रेडी होगा। और बनाने वाले पे भी होता है, हाथ में टेस्ट भी होता है। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में माशाल्लाह से बहुत टेस्ट रखा है। ओके फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे बोल बोल के थक चुकी हूँ और अब मैं आप फ्रेंड्स से इजाज़त चाहूँगी। और आगे जो वीडियो है थोड़ी सी उसमें म्यूज़िक नहीं होगा तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा क्योंकि मुहर्रम की वजह से मैं म्यूज़िक नहीं लगा रही और बहुत ज़्यादा बोलना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं बोला जाता ना ज़्यादा। तो चलें जी अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप फ्रेंड्स को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी तमाम फ्रेंड्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।